Hello everyone, welcome to the CHSE Study Hub. Today we discuss about Vedic Yuga. ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ଓକେ ତୁମର ଚାପ୍ଟର 3 ୟୁନିଟ୍ 1ର 3 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ବୈଦିକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଓକେ ଆମେ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ କରି ସାରିଛେ ଯେଉଁଟାକି ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ यूनिट माने सही चैप्टर को खत्म करिछे। तो आज हूँ आमर नुआ चैप्टरटा बिगिनिंग होउछे जोटा कि वैदिक युग विषय रे ओके एई चैप्टर रे भी आमे दुई तीन टा लेक्चर्स रे खत्म करबा ओके। तो जो माने नुआ स्टूडेंट माने जदी देखुथिबो आमर वीडियोटा को ताले निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करबो ओके। तापरे एमती इन्फॉर्मेशन वीडियो पाई निहाती सब्सक्राइब हो आउ ए वीडियोटा तुमर सीक्वेंस वाइजटा क्लासटा करा जाउछि बिले जो प्लेलिस्ट मध्य चैनल रे अवेलेबल होछि। तो सीक्वेंस वाइज क्लासटा को 1 बाय 1 देखिबो जोटा कि बहुत बेनिफिट हबो तुमर एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओके। तो नोट भी सांग सांग तुम तैयारी करि पारिबो एई नोट को ओके जा क्लास करा जाउछि सेई नोट को तुम भल से निज लिखिकी प्रैक्टिस करि पारिबो ओके। तो क्लासटा को आम स्टार्ट करवा जमती तुम को पढ़ा जाइथिला हरप्पा सभ्यता विषय हरप्पा सभ्यता स्टार्ट होता ओके। तो हरप्पा गोटे मॉडर्न सिविलाइजेशन थिला ओके गोटे मॉडर्न सिविलाइजेशन थिला सेन सबू जमती कि फैसिलिटी थिला जमती कि मोहेंजोदारो थिला तब मोहेंजोदारो जमती बृहत स्नानागार थिला। तो एभरा थिला आउ से जगह जो देखि क्लास पढ़ा जाइथिला कि सड़क थिला ठीक भाव रे तापरे 90 डिग्री रे परस्पर को इ करूथिला। तो पूरा अर्बन सिविलाइजेशन बोली कुआ जैसे हरप्पा सिविलाइजेशन को बुझला। किंतु आजिर जो ता डिस्कस करबा वैदिक युग सेटा कोनोसी मॉडर्न युग नुहे बा अर्बन सिविलाइजेशन नु से ओके। वैदिक युग गोटे गोटे विलेज रो माने ग्राम्य सामाजिक जीवन उपरे अच्छे। हरप्पा सिविलाइजेशन जेते बेले सरी गला परे हरप्पा सिविलाइजेशन परे आउ गोटे युग भारत वर्ष रे देखा जाइथिला जाको आम कहूँ वैदिक युग बोली ओके। हरप्पा संस्कृति परे अन्य एक महान युग भारत वर्ष रे देखिबाकू मिलिथिला जाको आम कौन कहूँ हरप्पा सिविलाइजेशन ओके। हरप्पा सिविलाइजेशन पर अन्य एक महान युग जहाँ को आम कहूँ वैदिक युग बोली या कौन कहुए वैदिक युग बुझेगा। तो आम वैदिक युग को आम दुई भाग विभक्त करे गोटे हूँ तुम ऋग वैदिक युग आउ गोटे हूँ तुम परवर्ती वैदिक युग बुझेगा। वैदिक युग को आम के भाग विभक्त कर दुई भाग में। तो ऋग वैदिक युग आउ गोटे हूँ परवर्ती वैदिक युग। ऋग वैदिक युग टाइम पीरियड हूँ 1500 BC रु 1000 BC पर्यंत आउ परवर्ती वैदिक युग तुम 1000 BC रु 600 BC पर्यंत रही ओके। तो वैदिक सभ्यतार स्रष्टा माने किए वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले आर्य माने ओके। वैदिक सभ्यता जिते बेले गढ़ी उठी तो यार जो स्रष्टा बा ए सभ्यतार जे सृष्टि करते से माने आर्य माने ओके। से माने कौन आर्य माने ए वैदिक सभ्यता को सृष्टि करते ओके। और आर्य शब्दर अर्थ कौन जानिछ आर्य शब्दर अर्थ है स्वाधीन चिंताधारा व्यक्ति। आर्य शब्दर अर्थ कौन स्वाधीन चिंताधारा व्यक्ति बुझिपार ओके। नेक्स्ट जीवा वैदिक शब्दटी आसी वेद रु वेद शब्द ओके वेद रु जहाँ आर्यों द्वारा रचित ओके। इन कहगला कि वैदिक जो शब्दटा दि जाए वैदिक शब्दटा कौन आस वेद रु आसी जहाँ आर्य मान द्वारा रचित होता। तो मान को क्वेश्चन आसे क्वेश्चन आसवा कह वेद क्यों मैंने वेद वेद को रचना करते कौन हम आंसर आर्य माने वेद को रचना करते
ए वेद शब्द रु आसी वैदिक जुगटा बुझीगला बेले वेद शब्द रु आसी कौन वैदिक जुग आ वेद को के माने रचना करछंती वेद को आर्य माने रचना करछंती ओके तापर हम जाना वेदास वेद को चारटी भाग विभक्त करा अछि चारटी वेद रही पिले केते वेद रही चारटी वेद को वेद जेमती कि तुम रहा साम वेद है के साम वेद ऋग्वेद साम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद तापर हूँ अथर्व वेद 4 नंबर वेद को कौन कहुए अथर्व वेद बोली कहुए ओके ए चारटी भाग में वेद को डिवाइड करा चारटी वेद ये चारटी वेद विषय आम जानिबा आर्य मानकर पवित्र धर्मग्रंथ हूँ कौन वेद आर्य मानकर पवित्र धर्मग्रंथ हूँ वेद आ वेद शब्दटी संस्कृत शब्द विद रु आसी जार अर्थ ज्ञान बा जानिबा तो मान को इन क्वेश्चन आसे ओके कि वेद आर्य मान पवित्र धर्मग्रंथर नाम कौन क्वेश्चन आसो एगेन इंपोर्टेंट पॉइंट आर्य मान पवित्र धर्मग्रंथ नाम हूँ वेद तापर क्वेश्चन आसे केमती कि वेद शब्दटी संस्कृत शब्द डैक्स रु आसी एमती भी प्रश्न आसो कौन आसी विद रु आसी वेद शब्दटी संस्कृत शब्द विद शब्द रु आसी जार अर्थ ज्ञान बा जानिबा ओके क्वेश्चन आसो वेद शब्दर अर्थ कौन ज्ञान बा जानिबा ओके एतकी मन रखब वेद शब्दटी आसी संस्कृत शब्द विद रु आसी जार अर्थ ज्ञान बा जानिबा परोक्ष भाषा कहवाक गले वेद हूँ ज्ञानर ग्रंथागार यदि हम अन्य भाषा कहवा वेद शब्दर अर्थ हूँ कि वेद शब्दर अर्थ कौन ज्ञानर ग्रंथाघर ओके वेद को अन्य प्रकार श्रुति कहुए वेद को श्रुति कहुए कहीं कहुए वेद को कहीं श्रुति बोली कहुए देख से समय कौन होता गुरुकुल आश्रम जाते लोक मैंने शिष्य ग्रहण करने गुरुकुल आश्रम को जाते तो सही गुरुकुल आश्रम रे गुरु कौन करता शिष्य मानू ज्ञानटा देउथिले तो शिष्य माने से ज्ञानटा को वेद विषय जो ज्ञानटा दिया जाउथला से माने शुणी शुणिकी ताकू मन रखुले ओके तेणु यार नाम हूँ श्रुति श्रुति माने कौन शुणा कौन सी जिनिस विषय आम जो शुणुचु ताकू कौन कहुए श्रुति बोली कहुए तेणु वेद को श्रुति एथिपाई कहगला कि गुरुकुल आश्रम रे गुरु जितेबले ज्ञानटा वेद को जो ज्ञानटा दिया जाउथला वेदर ज्ञान ताकू शिष्य माने शुणिकी मन रखुले तेणु यहाँ श्रुति बोली कहगला ओके बोले यह क्वेश्चन आसे वेद को कहीं श्रुति बोली कहुए वेदर अन्य नाम श्रुति कहीं कहुए तो गुरु शिष्य परंपरा रे शिष्य माने श्रवण द्वारा गुरुंक ठारू वेद ज्ञान प्राप्त होइतिपारु याकू श्रुति बोली कहुए मन रख एटा तापर आम जानिबा वेद को आम 4 भाग में विभक्त कर तुमको कहली ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ओके तापर इंपोर्टेंट पॉइंट कौन आसे कि ऋग्वेद रे केतोटी मंडल रही 10 टी मंडल रोचे 64 टी अध्याय रोचे आउ 1028 सूक्ति रोचे आउ 1055 10,552 मंत्र रोचे तो मान को क्वेश्चन आसीबो ए पॉइंट मान को नेकी केतोटी मंडल रोचे ऋग्वेद रे केतोटी सूक्ति रोचे केतोटी मंत्र रोचे एटा पॉइंट क्वेश्चनटा आसे तो मन रखबो ऋग्वेद रे हमर केतोटा मंडल रोचे 10 टी मंडल रोचे 64 टी अध्याय रोचे 1028 टी सूक्ति रोचे आउ 10,552 टी कोन रोचे मंत्र रही ओके तापर आसबा सामवेद रे तुमर मंत्र रोचे 1875 टी मंत्र रोचे ओके तापर एतकी मंत्र रोचे से भितर कौन 75 टी मंत्र को छाड़ी देले आउ सबू पुनरावृत्ति जदि आम देखा 1875 मंत्रटा टोटाल रही से भितर 75 टी मंत्र को जदि आम छाड़ीदेवा बाकी 1800 टी मंत्रटा पुनरावृत्ति होची ओके तापर आसबा यजुर्वेद को यजुर्वेद यह 2 भाग में विभक्त कराई गोटे है शुक्ल यजुर्वेद आउ गोटे कृष्ण यजुर्वेद मन रख यजुर्वेद को 2 भाग में विभक्त करी गोटे हूँ तुम शुक्ल यजुर्वेद आउ गोटे कौन कृष्ण यजुर्वेद ओके आउ एथिरे 40 टी अध्याय रही 303 टा अनुबक रही आउ माने 1975 टी कौन रही मंत्रटा रही
तापर अथर्ववेद को कौन अथर्ववेद कांड रही 20टी कांड 731 सूक्ति रही आ 5977 कौन रही मंत्र रहा। ओके तापर वेद को 4टी कांड विभक्त करागला। ओके वेद हूँ 4 प्रकार तुम जान से 4 प्रकार वेद रे विभिन्न प्रकार उपादान रही जमीक मंडल 10टी मंडल ऋग्वेद रहा सूक्ति मंत्र ये सब भाग विभक्त करागला। तापर वेद को कांड हिसाब से विभक्त करा जाए 4टी साम। ओके वेद को 4टी कांड विभक्त करा जाए जमीक ऋग्वेद तुमको क्वेश्चन आसवा कि क्यों वेद को ज्ञान कांड कह जाए ये जानी दरकार। तो ज्ञान कांड क्या कहुए ऋग्वेद को ज्ञान कांड। तापर साम वेद को कौन कहुए उपासना कांड यजुर्वेद को कर्म कांड आउ अथर्ववेद को कौन कहुए विज्ञान कांड बोली कहुए बुझेगा। आ वेद मानक भितर जिते आम 4टी वेद रहा से वेद मानक भितर सर्व पुरातन वेदटा कौटा मन रख सर्व प्राचीन वेद हूँ ऋग्वेद। सर्वप्रथमे ऋग्वेदटा माने सृष्टि होता तापर सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद पर सेटा सृष्टि होइछि। ओके तापर 4टी वेद मध्यरु ऋग्वेद हूँ सर्वप्राचीन वेद बुझेगा। तापर एबे हम देखिबा कि पद्य संहिता कौन ब्राह्मण कौन आरण्यक उपनिषद ये सब कौन कौन से जाना। पद्य आकार रे लिखित मंत्र को संहिता कहुए। एगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले जिते भी मो नोट रे क्लासटा करा जाउछे एटा भेरी भेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक। ओके तो मन रखा निहाती दरकार। पद्य आकार रे लिखित मंत्र को कौन कहुए संहिता। पद्य आकार लिखित मंत्र को कौन कहुए संहिता। गद्य आकार रे लिखित पूजा शैली को कौन कहुए ब्राह्मण कहुए। वैदिक दर्शन को कौन कहुए आरण्यक कहुए। आ वेदर शेष पर्यायर लिखित आध्यात्मिक ब्रह्म को तत्व को कौन कहुए उपनिषद बोली कहुए। ओके तापर आसब तुमर 4टी उपवेद बुझल 4टी वेद आम जानू। तापर आसला उपवेद तापर कौन आसबा उपवेद 4टी उपवेद रही 4टी वेद 4टी उपवेद रहा। तापर 6टी वेदांग रही 4टी उपवेद कौन कौन रही जमी धनुर्वेद आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद शिल्पवेद यहाँ हूँ 4टी तुम कौन उपवेद 4टी उपवेद तुम यहाँ इम्पोर्टाट पॉइंट मन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसे पिले कि केतोटी उपवेद रोचे एमती क्वेश्चन आसब कि आउ निम्नलिखित मध्य केउटी गोटे उपवेद एमती भी क्वेश्चन आसे। ओके तो 4टी उपवेद मन रखब धनुर्वेद आयुर्वेद शिल्पवेद आ गोटे हूँ गांधर्व वेद 4टी उपवेद। तापर 6टी वेदांग रही केतोटी वेदांग रोचे 6टी वेदांग रही कौन कौन शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्ति छंद ज्योति 6टा तुमर कौन रहा वेदांग रहा बुझेगा एतकी गला। तापर आसला ऋग वैदिक सभ्यता विषय आम जाना। ऋग्वेदर वर्णना अनुसार आर्य माने प्रथमे कौ अंचल बसवास करते सप्त सिंधु अंचल बसवास करते। ऋग्वेदर वर्णना अनुसार प्रथमे आर्य माने आसी सप्त सिंधु अंचल से अंचल से बसति स्थापन करते करते सप्त सिंधु अंचल। सप्त सिंधु अंचल माने हूँ कौन जमीक पंजाब काश्मीर सिंधु काबल गंधर अंचल से समय सप्त सिंधु नाम नामित थिला। ए सब अंचल को कौन कहुला से समय सप्त सिंधु बोली कहुला। पंजाब काश्मीर सिंधु काबल कांधार अंचल ए समय माने सप्त सिंधु बोली कहुला। आ 7टी नदीर मिलन कौन होता सप्त सिंधु गठित होता। ओके तापर इन पॉइंट दिगला कि यही अंचल शतद्रु और जमुना नदी द्वारा मध्यवर्ती अंचल अच्छे। यही सब अंचल गुड़िक शतद्रु और जमुना नदीर मध्यवर्ती अंचल रही और आर्य माने तेणु आर्य माने कौन कहते ब्रह्मदत्त बोली कहुला। ओके तापर एबे हम जानिबा तांकर सामाजिक लाइफ विषय बा
सामाजिक जीवन यापन विषय जानिबा आर्य मानकर ओके ऋग्वैदिक समाज थिला गोटे ग्राम्य तुमको प्रथम रू कहती कि ऋग्वैदिक गोटे ग्राम्य भित्तिक जीवन यापन करथिले ओके हरप्पा संस्कृति परि सहर सभ्यता को आर्य माने पसंद करूनथिले ओ सरल से माने कौन पसंद करथिले सरल और निराडंबर जीवन यापन करबा पई आर्य माने पसंद करथिले से माने हरप्पा सभ्यता बोली एते सहरी सभ्यता को से माने पसंद करू नथिले ओके सामाजिक जीवन जो आम जाना सामाजिक विषय सर्वप्रथम कौन जाना गोटे परिवार जाना तापर तांकर खाद्य पोशाक केमती रही अलंकार कौन रही ओके खाद्य जाना तापर तांकर वस्त्र बा अलंकार विषय जाना तांकर शिक्षा कौन जाना ओके ये सब विषय आम सब जाना सामाजिक लाइफ विषय ओके आड़ा मन रख ये तुम लंग क्वेश्चन आसे कि ऋग्वैदिक जुगरे सामाजिक जीवन यापन विषय लेख बोलिक तुम लंग क्वेश्चन आसी थाए ओके तो सामाजिक जीवन जाना पूर्व सर्वप्रथम कौन जाना सामाजिक जीवन परिवार विषय जाना ओके सही समय परिवार केमती थिला ओके ऋग्वैदिक समाज थिला गोटे ग्राम्य भित्तिक समाज आ जीवन सामाजिक जीवन मुख्य आधार थिला कौन परिवार थिला ओके ऋग्वैदिक ग्राम्य भित्तिक थिला और सामाजिक जीवन मुख्य आधार कौन थिला परिवार थिला आर्य मानक परिवार थिला गोटे पितृकैंद्रिक परिवार थिला ओके गोटे कौन थिला पितृकैंद्रिक थिला मातृकैंद्रिक न थिला माने पितृ माने मेल डोमिनेटेड थिले ओके पुरुष मानकर डोमिनेशन तो थिला पुरुष माने हेड रहउतिले परिवार रो हेड किए थिला पुरुष लोक थिले ओके तेणु एटा कोन कहै जे पितृकैंद्रिक बोली कहै जाय बुझिला पिता थिला परिवार रो केंद्रबिंदु गोटे परिवार रो केंद्रबिंदु किए थिला पिता थिला से समय ऋग्वैदिक जुगरे ओके तेणु पिता को कौन कह जाउतला कुलपति बा गृहपति बोली कह जाउतला परिवार रो मुख्य कि पिता तो पिता को कौन कह जाए कुलपति बा गृहपति बोली कह जाए पितांक परे परिवार रो ज्येष्ठ पुत्र जदि पिता नथिबो ताहले से परिवार रो गोटे ज्येष्ठ पुत्रटा सी रहिबो गृहर दायित्व वहन करबो ओके तापरे ऋग्वैदिक समाज अनेक वैशिष्ट्य कौन थिला यौथ परिवार ओके यौथ परिवार मध्य देखा मिलता ऋग्वैदिक जुगरे यौथ परिवार माने जॉइंट फैमिली जो जगह कि समस्ते मिलिमिशिकी रही था गोटे जॉइंट फैमिली बा न्यूक्लियर फैमिली बोली कहुए बुझेगा यौथ तुम कहते हुए क्वेश्चन आसीपे कि ऋग्वैदिक जुगरे यौथ परिवार देखा मिलता कि ना बोली क्वेश्चन आसो तो कौन हम आंसर यस ऋग्वैदिक जुगरे यौथ परिवार मध्य देखा मिले ओके परिवार परिवार जानिबा खाद्य और पानीय विषय आर्य मानकर खाद्य थिला खूब सरल थिला आर्य मानकर खाद्य थिला सरल थिला सेमानकर खाद्य रे आमिष और निरामिष मध्य उभय रहितला आर्य मानकर खाद्य सरल थिला से माने आमिष और निरामिष उभय खाउथिले ओके वेदरु जना जाय जे आर्य माने सोम रस को मद्यपान हिसाब रे ग्रहण करथिले बिले एटा एगान इम्पोर्टाट पॉइंट कि इटा क्वेश्चन आसे कि आर्य मान दुईटी मद्यपानर नाम लेख बोलिक एमती भी क्वेश्चन आसबा कि क्यों माने सोमरस को मद्यपान हिसाब से ग्रहण करते कौन हम आर्य मान तो यहाँ मन रख कि आर्य माने सोमरस नामक गोटे मद्यपान करते ता छड़ा सुरा अन्य एक प्रकार मद तो इन मन रख दुईटा पॉइंटा को कि वैदिक जुगरे आर्य माने उभय कौन मद्यपान को कौन करते जमती कि सुरा आउ गोटे हे सोमरस ओके सोमरस आउ सुरा को दुईटा को से माने मद्यपान हिसाब रे ग्रहण करुथिले ओके इटा गला खाद्य और पानीय तापर आसला पोशाक आउ अलंकार विषय खाद्य पानीय आउ अन्य जिनिस मध्य रही जमती कि से माने गहम राइस मान चाउल भात चाउल को आज गहम है भात है डाली है दूध जातीय खाद्य है फल है पनीपरिया ये सबू मध्य से थिला ओके ये सबू मध्य खाद्य से माने खाउथिले ओके तापर आसबा पोशाक आउ अलंकार
पोशाक बा अलंकार को आम पोशाकर परिधान को आम तीन भाग विभक्त करे जो आर्य मैंने जो पोशाक परिधान करते आम तीन टे भाग विभक्त करे कौटा देख यहाँ इम्पोर्टाट एगेन यहाँ भी इम्पोर्टाट पॉइंट कि निबी बा निम्नवास निबी बा निम्नवास कौन शरीर निर्मांस जोटा उद्दिष्ट ताकू आम कौन कौच निबी बा निम्नवास बोली शरीर निम्न भागरे जोटा रही ओके तापर आसला बास बा परिधान जहाँ शरीर उपरांश पोशाक शरीर उपर जोटा आम पिंधुचु ताकू कौन कहुए परिधान बोली बा बास बोली कहुए तापर आसला अधिवास बा बहिर्वास शरीर बाह्य आवरण ओके शरीर बाह्य आवरण जोटा करा जाए ताकू कौन कहुए अधिवास बा बहिर्वास बोली बुझला शरीर निर्मांस जोटा उद्दिष्ट ताकू कहूँ निबी बा निम्नवास शरीर उपरांश जोटा पिंधुछे ताकू कहुचे बास बा परिधान आउ शरीर बाह्य आवरण जोटा आम करूँ कौन कहुए बहिर्वास बा अधिवास बोली कहुए नारी और पुरुष उभय अलंकार प्रिय थिले एही समय एही जुगरे बा वैदिक जुगरे उभय पुरुष और महिला अलंकार ग्रहण माने अलंकार पिंधुथिले बुझला एतकी थिला पिले आजिर क्लासटा तुमर पोशाक गला अलंकार पोशाक खाद्य परिवार कौन थी सीटा गला तापरे पोशाक विषय गला तापरे खाद्य और पानीय विषय गला तापरे आम शिक्षा कौन तापरे जाति प्रथा ए जुगरे देखा मिली ना नहीं ये सब आम नेक्स्ट वीडियो माध्यम आम डिस्कस कर ओके तो जहाँ क्लास रे जिते भी पढ़ागला मन रखा कथा जमती कि तुमर